आगे बढ़ेंगे और हल्दौर पुलिस चौकी में कोतवाल डीआर वर्मा के द्वारा एक सामान्य बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान क्षेत्र की कई समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधियों से विचार विमर्श भी किया गया। जनप्रतिनिधियों में बड़े क्षेत्र से ग्राम प्रधान, बीडीसी मेंबर को लेकर ग्रामीण भी मौजूद रहे। इस दौरान ग्रामीणों ने कोतवाल के सामने क्षेत्र में अवैध नशे से लेकर तमाम परेशानियां रखी और अवैध नशे के कारोबार को लेकर शिकायत भी की, जिस पर कोतवाल ने आश्वस्त करते हुए कहा कि इस मामले में पुलिस पहले ही अभियान चला रही है और लगातार कार्रवाई भी कर रही है। फिर भी यदि कोई जनप्रतिनिधि पुलिस को सूचना देता है तो पुलिस कार्रवाई करेगी। और इस दौरान कोतवाल डीआर वर्मा ने सभी जनप्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा कि नई युवा पीढ़ी को यातायात नियमों की जानकारी दें, साथ ही बिना वैध प्रपत्रों के वाहन न चलाने दें। यदि ऐसा कोई करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने कोतवाली में स्टाफ की कमी का मुद्दा उठाया, जिस पर कोतवाल ने कहा कि वह इस मामले में उच्च अधिकारियों से पत्राचार के स्टाफ बढ़ाने की कार्रवाई करेंगे। ये चौकी हल्दौर क्षेत्र के ग्राम प्रधान, जनप्रतिनिधि, सीनियर सिटीजन और ग्राम चौकीदार और लाइसेंसदारों को बुलाया गया था। क्षेत्र की जो है समस्या, पुलिस से संबंधित जानकारियां सभी को दी गई है। क्या मामले सर सामने आए थे जो महत्वपूर्ण थे, जिनको निस्तारण के लिए आपने कहा है? महत्वपूर्ण मामला अधिकतर जो है यातायात से संबंधित है और इनको बताया गया है कि यातायात पे भी जो है सहयोग करें और अपने टीनेजर बच्चों को हेलमेट ज़रूर दें, ट्रिपल राइडिंग न कराएं। साथ ही नशे के उसमें भी बात चली और इसमें भी कार्रवाई की जा रही है। आज हमारे नए कोतवाल साहब ने सभी जनप्रतिनिधियों को यहाँ पर आमंत्रित किया था और सबसे परिचय ही प्राप्त किया था। साथ ही साथ क्षेत्र में होने वाली बहुत सारी गतिविधियाँ जो कि इस समय सभी के लिए समस्या का सबब बने हुए हैं, उनके समाधान और पुलिस के क्या रूल है और रेगुलेशन है और उनसे कैसे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोगों के क्या क्या अधिकार हैं और उनका उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। साथ ही साथ क्षेत्र में रहने वाले बहुत से मकानों जो कि बाहर से आगंतुक हैं, जो लोग भी यहाँ पर किराए पर रह रहे हैं, उनका सत्यापन के बारे में और जो भी यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं उन लोगों का सत्यापन के बारे में। साथ ही साथ क्षेत्र में रोज़ बढ़ रही नशे की समस्या के संबंध में और काफ़ी सारे जो क्षेत्रीय मुद्दे थे उन पर चर्चा करी और सभी जनता से सहयोग की भी अपील करी नए कोतवाल साहब वर्मा जी ने। और क्योंकि उनको पुराना इस क्षेत्र से नाता रहा है, पहले से वो यहाँ पर परिचित हैं, तो कहीं ना कहीं उनको इस समस्याओं के बारे में भी वो जानते हैं और साथ ही साथ समस्याओं को निदान के बारे में कैसे करना है, क्या करना है, सहयोग की अपेक्षा के लिए बैठक रखी गई। मुद्दे तो बहुत सारे थे जो क्षेत्र में आजकल हमारे क्षेत्र में एक अवैध रूप से शराब और स्मैक के जो प्रचलन बढ़ा है पिछले 4-5 सालों में, जिसमें हमारी जो नई पीढ़ी है बर्बाद हो रही है, उसके विषय में हमने एक वार्ता करी साहब से। और दूसरा एक बहुत गंभीर मुद्दा चल रहा था हमारे वहाँ, जो क्षेत्र में जो फेरी वाले घूमते हैं, जिनके पास जिला पंचायत की रसीद रहती है, लेकिन हमें सिर्फ इस बात का एक कन्फ्यूज़न था कि उनका पुलिस वेरिफिकेशन होता है या नहीं होता। अगर होता है तो फिर वो कौन लोग करते हैं, और क्या जिला पंचायत की रसीद मात्र लेकर घूमने से क्या वो उनका सत्यापन हम माने, या फिर ये मान के चलें कि पुलिस वालों को उनके बारे में जानकारी नहीं है। इसके बारे में और भी बहुत सारी विषय पे चर्चा हुई। तो नए कोतवाल साहब तो उनका आपने कुछ विचार रखे, क्या रिस्पॉन्स? नहीं, अभी कोतवाल साहब ने अभी नए रूप में यहाँ पर आए हैं, अभी पदभार संभाला है, पहले भी ये 2 बार रहे हैं ऐसा ही रूप में यहाँ पर। इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपको जब भी आप हमारे कॉल करेंगे या हम आपको सपोर्ट करेंगे। 112 उन्होंने जो क्षेत्र में चल रही है उसके बारे में संज्ञान दिया। अब अभी हमारा एक मुद्दा और था कि हल्दौर चौकी में जो यहाँ पर स्टाफ की कमी है, उसके लिए भी हमने साहब से बोला है कि हल्दौर क्षेत्र में गाड़ी और थोड़ा सा इस चौकी में स्टाफ की क्या नाम संख्या बढ़ाई जाए, जिससे इस क्षेत्र के लोगों को समय मिलने पर मौका मिलने पर लाभ मिले। ये चौकी हल्दौर तो वहीं राज्य कर्मचारियों के लिए भारत सरकार की तर्ज पर लिए गए डाउनग्रेड पे के निर्णय पर कर्मचारियों में काफ़ी आक्रोश है। अल्मोड़ा में आक्रोशित कर्मचारियों ने उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के बैनर तले चौगान पाटा गांधी पार्क में प्रदर्शन किया। और इस दौरान कर्मचारियों ने कहा कि सरकार द्वारा हाल में जो वेतन विसंगति तालिका जारी की है, जिसे लेकर कर्मचारियों में नाराजगी है। कर्मचारियों ने कहा कि वह सरकार से पूछना चाहते हैं कि सांसदों और विधायकों को मिलने वाले पेंशन सुविधाओं में कोई कटौती तो नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि सरकार हर बार कर्मचारियों के हितों के खिलाफ निर्णय ले रही है और अब
बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। इस दौरान कर्मचारियों ने आगामी 19 अगस्त को होने वाली बैठक में हिस्सा लेने का निर्णय लिया और उन्होंने कहा कि अगर सरकार इन निर्णयों को वापस नहीं लेती तो वह प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। तो पिछले 2 सालों से कोरोना काल के बाद ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में जन्माष्टमी पर्व के साथ कुमायूं महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जो 2022 से 31 अगस्त 2022 तक इस महोत्सव में उत्तराखंड के लोक कलाकारों सहित अन्य प्रतिभाओं द्वारा भागीदारी की जाएगी। 2 वर्षों के कोरोना काल के बाद महोत्सव को लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह है। आयोजकों ने बताया कि महोत्सव का उद्देश्य उत्तराखंड की विलुप्त हो रही संस्कृति को बचाने और बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया जाएगा। मैं आप लोगों का धन्यवाद अदा करता हूं आज की प्रेस मीट में। और दूसरा ये है कि आज ये कुमाऊं महोत्सव जो होने जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा फेस्टिवल के रूप में है, जिसको हम विगत 2 वर्षों से इस जीआईसी के मैदान में मनाते हुए आ रहे हैं, जिसमें कोरोना काल होने की वजह से हम नहीं कर पाए। हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि जो हमारी संस्कृति विलुप्त होती जा रही है कुमाऊं की। तो बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए FM न्यूज़ के साथ। नमस्कार।